नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मणि कुमार चौधरी है, जो जनरल फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ है। इनसे सर से जानेंगे कि इस बार जो है अधिकतर अब देखा जाता है, पहले युवाओं में देखा नहीं जाता था हृदय रोग की बीमारी, हार्ट से बीमारी, लेकिन अब जो है युवाओं में भी देखने को मिलता है। सर से सवाल करेंगे। सर, जिस प्रकार से अब हृदय रोग की खास करके बात करेंगे, आप उनसे जुड़े हुए हैं लगातार, कई वर्षों से मुजफ्फरपुर में भी है, क्या लक्षण है सर इसका? धन्यवाद। तो हृदय रोग की समस्याओं का जो मुख्य लक्षण है, सबसे पहले तो छाती में दर्द होना या छाती में भारीपन होना। इसके अलावा काम करने पे सांस का फूलना या फिर घबराहट या बेचैनी होना, ये मुख्य लक्षण है। दूसरी चीज़ कि जैसा आपने कहा कि हृदय रोग पहले की बूढ़ों में ज़्यादा होता था, या यूँ कहें एल्डरली में 40 साल के बाद ये कॉमन था। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि इवन यंग पेशेंट्स में भी, मतलब कि 30 साल से कम में भी हार्ट अटैक के लक्षण मिल रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण लोग की जीवन शैली में आई चेंजेस है, जैसे कि अब लोग फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर यूँ कहे कि स्मोकिंग, टोबैको, ये सब ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसके वजह से अब यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो अब लोग करें क्या इसके बचाव के लिए? तो सबसे पहले है कि अगर आपको हार्ट अटैक का लक्षण लग रहा है, मतलब कि छाती में तेज़ दर्द है, आधे घंटे से ज़्यादा से दर्द हो रहा है और उसमें आराम नहीं पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के किसी ट्रेंड डॉक्टर से मिलें। सबसे पहले वो आपके लक्षण को सुनेगा और ईसीजी के आधार पर वो डिसीजन ले पाएगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। कितने प्रकार के सर ये होते हैं बीमारी? हार्ट की जो नसों में ब्लॉकेज है, ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो हो गया कि आपको सडन हार्ट अटैक आया, जिसमें कि ये पहले से दर्द नहीं था लेकिन एकाएक से तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और दूसरा होता है कि लोग को हल्का हल्का दर्द होते रहता है, मतलब चलने फिरने पे हल्का हल्का दर्द है लेकिन रुकने पे आराम पड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। तो मतलब ये दो तरह से का मूल रूप से होता है। मुजफ्फरपुर में आप लगातार इलाज कर रहे हैं मरीजों का, कुछ ऐसे मरीज बताए हैं जिनके बारे में, जिनको ऐसा लक्षण रहा हो जो मतलब कि ठीक भी ना हो सके, लेकिन उनको आपने इलाज करके सही किया? देखिए, ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होते रहता है। मूल रूप से यहाँ गांव से पेशेंट आते हैं जो कि प्राइमरी केयर ले करके आते हैं। तो कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका कि काफ़ी सारा इलाज होने के बाद भी छाती में दर्द होते रहता है, या यूँ कहें कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम रहता है। अगर उनको समय पे उनकी एंजियोप्लास्टी ना की गई होती तो शायद वो सर्वाइव भी नहीं करते। तो ऐसे 100 से ज़्यादा मरीजों का एंजियोप्लास्टी हो चुका है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें से 10 पेशेंट ऐसे थे जिनका कि उम्र 30 साल के कम था, और अभी हाल ही में मैंने एक एंजियोप्लास्टी किया जिसका कि उम्र पेशेंट का मात्र 20 साल था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यंग पेशेंट में भी कितना हो रहा है ये। सर, अगर देखा जाता है लोगों की परहेज करने की बात करें तो क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं ये बीमारी से लोग बच सके? तो सबसे पहले कि स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। स्मोकिंग या निकोटीन है जो खैनी खाते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि फ्राई फूड यानी कि तला हुआ सामान जो है वो आपको खाना बिल्कुल ही कम करना होगा। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ यानी कि नींद का कम होना, ज़िंदगी में तनाव का बहुत ज़्यादा होना, इससे भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, तो इनसे बचना पड़ेगा। युवाओं के लिए खास करके क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए मेरा संदेश ये होगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और खान पान में संयम बरतें, और मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज को थोड़ा सा प्राथमिकता दें। रोज़ 15-20 मिनट समय निकाल करके एक्सरसाइज रेगुलर करें, इससे हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक वो बच सकते हैं। अगर किसी को लक्षण अगर लगातार हो जाए, वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, गांव या फिर मोहल्ले में छोटे से क्लिनिक हो, वहां पर जाके वो क्या कहेंगे कि मतलब उनको दवाई मिल जाए? क्योंकि अधिकतर तो डॉक्टर या क्लिनिक पर लोग जाते हैं तो वहां पर दवाई के नाम पर पूरा भरमार लगा दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि एक से अधिक दवाई वहाँ पर दे दिया जाता है, बिल बना दिया जाता है। तो वहाँ पर लोग क्या करें? वहाँ पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप किस डॉक्टर के संपर्क में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी सी बात है कि आपको सही डॉक्टर का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दवाइयाँ आज के डेट में जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो हर दुकान पे मिल जाती हैं, इकोस्प्रिन हर दुकान पे मिल जाता है, लेकिन कम से कम वो पहचान में आना चाहिए। तो बेसिक ट्रेनिंग डॉक्टर्स की भी होनी चाहिए जो प्राथमिक जगहों पर है, तो ये तो होना चाहिए कम से कम।
मनी कुमार चौधरी जो मुजफ्फरपुर में डॉक्टर है और जनरल फिजिशियन के साथ साथ हृदय रोग विशेषज्ञ है। सर ने लगातार जो है हृदय से जुड़ा हुआ बीमारी को ठीक किया और लगातार इनके पास जो है गांव देहात से और मुजफ्फरपुर के साथ साथ अन्य जिला से भी जो मरीज है वो आते हैं। मुजफ्फरपुर के साथ साथ सर अन्य जिला से भी मरीज आपके पास आते ही रहे हैं लगातार। अन्य जिला के जो मरीज हैं उसमें कुछ ऐसे लक्षण जिसको आपने ठीक किया? नहीं, बीमारियों के लक्षण तो एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो किसी भी जिले से आए। तो यहाँ पर तो बाकी मतलब कैथ लैब है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है, बिहार में काफ़ी कम जगह पर ही है। तो पेरीफेरी के काफ़ी जिलों से यहाँ पेशेंट्स आते हैं। इवन नेपाल से ही पेशेंट्स आए हुए हैं जिसका कि मैंने एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। तो वो बीमारी का लक्षण लेकिन सेम ही रहता है। अगर मरीज गांव से यहाँ आना चाहे उनके लिए क्या मतलब कि सुविधा, मतलब कि यहाँ पर किस मशीन से या फिर किसी मशीन से भी करते हैं या फिर आप लोग इसी प्रकार से देख के करते हैं? ये सबसे पहले तो मरीजों का लक्षण देखा जाता है। लक्षण के आधार पे ईसीजी और एक्सरे किया जाता है। अगर ज़रूरत लगा तो उनका इको करते हैं, लेकिन हार्ट अटैक वाले केसेस में उसमें जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। तो वो कैथ लैब में ही हो पाता है। भागम भाग का दौड़ का ज़िंदगी है और धूप और पसीना के कारण भी ये कहीं बीमारी के लक्षण तो नहीं आते? नहीं, एक्सरसाइज करने से या फिजिकल एक्टिविटीज़ से ही ऐसा तो नहीं होता, लेकिन स्ट्रेसफुल लाइफ से इसका कोरिलेशन है। मतलब आपकी लाइफ में अननेसेसरी का काफ़ी स्ट्रेस है, किसी कारण से तनाव बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से होता है। मैंने कुछ पेशेंट्स अपने ऐसे देखे हैं जो कि 30 साल से कम उम्र के हैं जिनमें एंजियोप्लास्टी की है, तो उनका लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल था। उसमें से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और काफ़ी स्ट्रेस में रहते थे। तो उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा, स्ट्रेस से थोड़ा बचना है आपको। बिल्कुल। तो अगर हृदय रोग की बीमारी से अगर बचना है तो अपने अंदर का जो टेंशन है उसको कम करना होगा और नॉर्मल ज़िंदगी को भी जीना होगा। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर है और जनरल फिजिशियन के साथ साथ हृदय रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर मनी कुमार चौधरी, और लगातार कई वर्षों से मुजफ्फरपुर में जो है मरीजों का इलाज करते हुए आ रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।